नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वाटेज। वाटेज इट मीन्स चार्जर जो है वो वाटेज से ही देखा जाता है। मार्केट में आप चार्जर लेने जाओगे तो वाटेज के अकॉर्डिंग ही आप चार्जर ले पाओगे। तो ये आज की डेट में जितने भी मोबाइल यूज़र हैं उनकी ये समस्या हो गई है, जैसे बैटरी फूल जाती है। तो ये नॉर्मल समस्या ज़्यादातर ही मैं यही देख पा रहा हूँ कि बैटरी फूलने की समस्या जो है हर घर में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसी समस्या का एक मैंने निचोड़ निकाला है कि ज़्यादातर मोबाइल जो आजकल आ रहे हैं, आज की डेट में जितने मोबाइल आ रहे हैं नए नए जो लॉन्च हो रहे हैं, उनके साथ चार्जर नहीं मिलता है। लेकिन मोबाइल के उस बॉक्स में लिखा होता है, गिफ्ट बॉक्स में, कि ये चार्जर आपको कितने वाट का लेना है। तो ज़्यादातर यूज़र क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं और चार्जर नॉर्मल लेके आ जाते हैं। तो उससे ये भी होता है, या तो वो ज़्यादा वाट का ले लेते हैं या कम वाट का ले लेते हैं, तो उससे मोबाइल की बैटरी को नुकसान होता है। तो आपको इस नुकसान से बचना है। तो आपको आज एक मैं तरीका बताता हूँ वाटेज का। सबसे पहले आपको वाटेज का एक फॉर्मूला होता है कि वाटेज को निकाला कैसे जाता है। तो वाटेज का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले वोल्टेज। जो वोल्टेज जो चार्जर की चलती है, नॉर्मल सभी चार्जर की शुरुआत ही हमारी वोल्टेज की जो होती है वो 5 वोल्ट से होती है। तो वोल्टेज की जो इकाई है वो वोल्ट है। और दूसरा जो हमारा चलता है एम्पियर। एम्पियर इन द सेंस करंट। तो करंट की इकाई जो होती है उसको आई से मापा जाता है। ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि वाटेज को कैसे मापा जाता है। तो वाटेज को मापा इसलिए ऐसे जाता है कि वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट। जैसे मान के चलो वोल्टेज आपकी 5 वोल्ट है और करंट आपका 1 एम्पियर है, तो इन दोनों को गुना करके 5 वाट बनता है। तो ऐसे ही जैसे मान के चलो आपकी वोल्टेज 5 वोल्ट है और करंट आपका 2 एम्पियर है, तो उन दोनों को गुना करके वो 10 वाट का आएगा। आपको सिंपल सा एक मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो, जैसे कि ये नॉर्मल बेसिक चार्जर है। ये नॉर्मल बेसिक चार्जर है। इसमें देखिए ये प्रिंटिंग है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये प्रिंटिंग है। तो इस प्रिंटिंग में आपको चार्जर की आउटपुट दे रखी है, जैसे 5 वोल्ट और ये दे रखा है 1 एम्पेयर। तो 5 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो ये 5 वाट बन जाता है। तो इन दोनों को गुना करने पे जो भी आंसर इसका निकलेगा वो हमारा वाटेज बन जाएगा। मतलब वोल्टेज और करंट को गुना करने पे ये 5 वाट का चार्जर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 5 वाट का चार्जर है जो नॉर्मल बेसिक चार्जर है। अभी ये देखो, ये मैं एक 30 वाट का मोबाइल जो 30 वाट को सपोर्ट करता है उसको यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा चार्जर है। मैं आपको इसका सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। ये 30 वाट का चार्जर है। अब इसमें भी देखो ये प्रिंटिंग है। ये देखिए ये प्रिंटिंग आपको दिखा रही है, जैसे आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पेयर और उसके बाद दिखा रहा है 5 वोल्ट 6 एम्पेयर। तो 5 को अगर 2 से गुना करें 10 वाट आता है। तो जब हम स्टार्टिंग में उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो 10 वाट से वो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जैसे 5 वोल्ट और 6 एम्पेयर, तो 5 को अगर 6 से गुना करें तो 30 बनता है। तो ये 30 लिखा भी है इसमें। तो हम इससे इस कंसेप्ट से हम ये जान सकते हैं कि ये 30 वाट का चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर। अगर आप भी लेने जाते हैं दुकान में, अगर दुकान में आप लेने जाते हैं ये चार्जर को, तो आपको पहले सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि आपका मोबाइल जो है कितना वाटेज सपोर्ट करता है। इसी से आप ये नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 30 वाट का चार्जर है, पाँच पाँच वोल्टेज है इसकी, 5 वोल्टेज है और 6 एम्पेयर है। तो अगर 5 को 6 से गुना करते हैं तो 30 वाट आता है। तो ये 30 वाट का ओरिजिनल चार्जर है। तो ऐसे ही हम मार्केट में भी जान सकते हैं कि जैसे मान के चलो आपका मोबाइल जैसे 45 वाट सपोर्ट करता है, तो आपको भी ऐसे उसमें प्रिंटिंग दिख जाएगी जैसे कि मैंने आपको अभी चार्जर में दिखाई। तो इस कंसेप्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये आपका चार्जर सही है या गलत है। तो अगर आप कोशिश करो यही, अगर आप मान के चलो सेम वोल्टेज का आपको नहीं मिल पाता है तो कोशिश आप ये करो कि उससे कम वोल्टेज का ही लो, क्योंकि उससे कम वोल्टेज का लोगे तो आपकी बैटरी को नुकसान जो है वो बहुत कम होगा। तो मार्केट में हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे मान के चलो आपको अभी हमने दिखाए 2 चार्जर आपको दिखाए, एक बेसिक दिखाया और एक हाई वोल्टेज वाला दिखाया। तो इससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो मोबाइल के लिए चार्जर लेते हैं तो हम कौन सा चार्जर लें और कौन सा चार्जर नहीं लें। तो हमारा कंसेप्ट आज का यही था। और अगली वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे
मीटर के जरिए कि वोल्टेज को कैसे मापा जाता है और एम्पेयर को कैसे देखा जाता है और वाटेज कैसे निकल के आती है। अगर आपको दुकान पे जैसे लेना है तो हम उसके ज़रिए भी आपको ये दिखाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में हम इस बात को क्लोज करते हैं। धन्यवाद और ध्यान रखिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको नॉलेज लेना है टेक्निकल चीज़ों का तो ऐसे ही आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।